हेलो मेट्स, मेरा नाम प्राची और मैं हूँ बीएम स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे संस्कृत के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संस्कृत में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमको संस्कृत में पंचतंत्र भी पढ़नी होती है, जिसमें कुछ स्टोरीज है, निरुक्ति, पर्याय और परिभाषा है। फिर हम बात करेंगे संस्कृत के सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं। पहला टॉपिक हमारा संस्कृत का सिलेबस। तो पहले आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे टाइप करिए संस्कृत बीएमएस फर्स्ट प्रो सिलेबस। तो जो आपको पहली साइट पे सिलेबस मिलेगा ना, वही संस्कृत का हमारा है। तो अब हम देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले उसमें दो पेपर हैं, पेपर वन, पेपर टू। तो जो पहला पेपर है हमारा संस्कृत का, उसमें हमको संधि, अव्यय, समास, कारण, शब्द रूप, धातु रूप, ऐसे और भी टॉपिक में हमको ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ना होता है, जो 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पेपर है, उसमें हमको पंचतंत्र, जिसको स्टोरीज जो मैंने बताई थी हमें पढ़नी है। और पंचतंत्रम के बाद हमको आयुर्वेदा इतिहास, जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज में आता है। अब परिभाषा, निरुक्ति ऐसे टॉपिक्स भी आने वाले हैं 100 मार्क्स में। तो ये हो गया पेपर का, पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस। तो अब हम सबसे पहले सिलेबस का ब्लूप्रिंट देखेंगे कि मीन्स सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कुछ बुक्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ में बहुत कम चीज़ है। तो सिलेबस में हर पर्टिकुलर, जैसे परिभाषा के आगे दे रखी है, हमको कौन सी परिभाषा याद करनी है। तो हमें वो परिभाषा खोलनी है बुक में, वही पर्टिकुलर परिभाषा और निरुक्ति याद करनी है। हमको एक भी एक्स्ट्रा सिलेबस से नहीं याद करनी, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी सब ने सिलेबस अच्छे से बना रखा है और वही सिलेबस से आता है। तो वो ब्लूप्रिंट हमको कैसे देखना है, हमको वेटेज से एक लेना है कि इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे इतना। तो हम उस हिसाब से उतने मार्क्स का पेजेस के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं कि कितना है। हम शॉर्ट का और लॉन्ग का डिसाइड कर सकते हैं कि अगर टॉपिक शॉर्ट में दे रखा है तो हम उतना लर्न कर लिया आंसर, और अगर टॉपिक लॉन्ग में दे रखा है तो हम उतना लर्न कर लिया। अब हम बात करते हैं कि हम संस्कृत कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, बचपन में हमने एबीसीडी तो रटी ही थी, किसी ने हमें नहीं समझाया था साइंस के जैसे कि ये एबीसीडी क्यों रट रहा है। छोटा बड़ा भी रटा ही था। अब हमें महर्षि सूत्र रटना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे महर्षि सूत्र दिखा रही हूँ मैं, तो हमें महर्षि सूत्र रटना ही है वो, क्योंकि हमको उसमें समझना कुछ नहीं है, कुछ ग्रामर की चीज़ें हैं हम समझ सकते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो हमको रटनी भी पड़ेगी संस्कृत के साथ। तो अब हम रटने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको बार बार याद करेंगे, लिख कर देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। तो महर्षि सूत्र रट लेंगे, वो हमारी आगे बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद शब्द रूप हो गया, धातु रूप हो गया। कुछ यूट्यूब पे आप जाकर ट्रिक्स देख सकते हैं, बहुत ईजी। वो जो पढ़ता पढ़ती पठंती वाला था, शब्द रूप, धातु रूप, जो भी था, वो आप इजीली यूट्यूब पे देख सकते हैं ट्रिक्स। बट आपको सबकी ट्रिक नहीं मिलेगी, जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको याद भी करने पड़ेंगे। तो हम अब आयुर्वेदा इतिहास की बात कर लेते हैं, जो सेकंड पेपर का हमारा टॉपिक है। उसमें हम आयुर्वेदा इतिहास बहुत पढ़ा है, उसको हम पूरा नहीं याद कर सकते। आयुर्वेदा इतिहास 20 मार्क्स से एमसीक्यूज में आता है सेकंड पेपर में। तो हम लोग चैट जीपीटी एआई से यूज़ करके हम लोग अपने जितने भी पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो डाल सकते हैं, अपना सिलेबस डाल सकते हैं, उससे बोल सकते हैं कि आप इसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बुक्स भी आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप एमसीक्यूज वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप याद कर सकते हैं पूरा इतिहास तो वेल एंड गुड। हाँ, तो रही बात पंचतंत्र की, तो सिलेबस में कुछ स्टोरीज बता दी गई हैं कि हमारी ये इस पंचतंत्र में है। तो हमको अब पंचतंत्र के सारे श्लोक तो नहीं याद कर सकते ना, पर्टिकुलरली क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा कि ये स्टोरी लिखिए। तो आप उस स्टोरी को हर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते रहिए, और उसके बाद उसमें कुछ श्लोक जो होते हैं वो आप बीच में डाल सकते हैं या लास्ट में डाल सकते हैं। ऐसे 6-7 श्लोक या 5-6 श्लोक याद कर लीजिए, आप लिख दीजिए, बस काफ़ी है पर स्टोरी के लिए। सारे श्लोक पंचतंत्र में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमको संस्कृत पढ़नी क्यों पड़ रही है। हम तो यहाँ डॉक्टर बनने आए थे ना, क्यों संस्कृत पढ़ रहे हैं हम। तो अगर आप देख सकते हैं, बीएमएस जो है हमारे बहुत एशियन टाइम से है। जो वेदास हैं हमारे, जो हमारी ओल्ड बुक्स हैं उनमें से आया है। तो वो अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी पुरानी बुक है, ग्रंथ है, तो वो तो संस्कृत में ही लिखे होंगे। बट अभी हमारे मॉडर्न टाइम में उन संस्कृत के श्लोकास की हिंदी निकाल दी गई है, बुक सिंप्लीफाइड हो गई। इवन हमारे वो जो संस्कृत के श्लोकास की मीनिंग है वो इंग्लिश में भी आ गए। बट आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, इंग्लिश में भी आप पढ़ के लिख सकते हैं उनको। पर अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं आप, संस्कृत से हिंदी में वो बुक कन्वर्ट हुई तो कम चीज़ें चेंज। अगर हम किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर हम उसी लैंग्वेज से और कन्वर्ट करेंगे तो उसका और मीनिंग कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम संस्कृत से हिंदी वाला पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, अगर हम इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो वो और भी कन्वर्टेड वर्जन आएगा उसका। तो जो हमारे वेदास हैं, ग्रंथ है, हमारी जितनी भी पुरानी बुक्स हैं, वो सारी संस्कृत में लिखी गई हैं। तो उनको समझने के लिए संस्कृत हमें पढ़ाई गई है। अब हम श्लोक को हिंदी इंग्लिश में नहीं याद कर सकते, श्लोक हमको संस्कृत में ही याद करना पड़ेगा, इसलिए हमको संस्कृत भी पढ़ाई गई। तो लेट मी शो यू माई संस्कृत।
जो आप कोई भी डिफरेंट प्रेफर कर सकते हैं। मेरी संस्कृत बुक ये है। तो इस बुक की एक खासियत बात ये है कि इसमें हमारा सिलेबस भी डिवाइडेड है, कि हमारा सिलेबस प्रिंट आउट है कि पेपर वन में क्या सिलेबस है तो पेपर टू में होगा। इसमें हमारे पंचतंत्रम भी इंक्लूड है, आयुर्वेदा इतिहास भी इंक्लूड है, ग्रामर भी इंक्लूड है, और वैदिक व्यवहार साहित्य सारे पोर्शन संस्कृत के इसमें हमारे सब कुछ पतली से बुक में कंपाइल है। तो हमको पर्टिकुलर बुक्स नहीं खरीदनी